जब से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की शुरुआत हुई है, भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। इसके पीछे मेजर रीजन है कि भारत को डिस्काउंटेड रेट में रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा है, जिसके बाद रशिया गल्फ कंट्रीज को पछाड़कर इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। भारत और रशिया के बीच रुपए में ट्रेड की सहमति बनी थी, यानी रुपए के बदले क्रूड ऑयल भारत खरीद रहा था। लेकिन अब रशिया ने रुपए में ट्रेड से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंडियन रिफाइनरीज ने कुछ पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करना शुरू कर दिया। अब इसी को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों युआन में इंडिया को पेमेंट करनी पड़ी, क्या इससे इंडियन रुपी कमजोर होगा और क्या इंडियन रुपी का ग्लोबल करेंसी बनने का सपना अधूरा रह गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रतिबंध लगाया था कि रशिया स्विफ्ट का हिस्सा नहीं होगा, यानी कि जब भी कोई देश रशिया के साथ ट्रेड करता है तो ये ट्रेड डॉलर में नहीं होगी। इसके बाद रशिया ने भारत को सस्ते में तेल बेचने का ऑफर दिया। इंडिया ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस $140 पर बैरल था तो रशिया ने इंडिया को $60 से $70 पर बैरल में तेल सप्लाई करने की डील की। फिर चूंकि डील डॉलर में नहीं हो सकती थी तो डील हुई कि रुपये या रूबल में ये ट्रेड होगा। पिछले साल आरबीआई ने रशियन बैंक्स को इंडिया में वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करने की परमिशन दी थी, लेकिन उसके कई महीने बीतने के बाद भी कुछ खास इंडियन रुपी में रशिया और इंडिया के बीच ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है। रूस ने इंडियन रुपी में ट्रेड करने से हाथ खड़े कर लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इंडिया रशिया से अपनी जरूरत का सामान ज्यादा इंपोर्ट करता है एज कंपैरिजन टू रशिया, यानी कि रशिया भारत से ज्यादा सामान नहीं खरीदता। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भारत का रशिया से इंपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। उससे पहले सेम पीरियड की बात करें तो ये आंकड़ा 86,000 करोड़ था। वहीं वॉर के पीरियड के दौरान की बात करें तो भारत से रशिया का एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए का रहा। लेकिन वहीं चीन की बात करें तो रशिया चीन का भी सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है क्रूड ऑयल का। वहीं भारत के बाद चीन रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। चाइना और रशिया के बीच ट्रेड काफी बैलेंस्ड है, यानी कि दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी एक जैसा है, काफी बैलेंस्ड है। रशिया का मानना है कि अगर ये ट्रेड रुपी में हुआ तो रशिया के पास इंडियन करेंसी का भंडार हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। इससे वोस्ट्रो अकाउंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। वहीं रूबल, जो कि रशिया की करेंसी है, वो स्टेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। दूसरा रीजन ये भी है कि इंडियन रुपी पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है। भारत सरकार ने इंडियन रुपी को अभी भी बड़े ट्रेड में लेन देन के रूप में सीधे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में इंडिया की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। ये कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से रशिया ने रुपी में ट्रेड करने से इनकार कर दिया है। तो इस वजह से रशिया युआन में पेमेंट लेने के लिए राजी हो गया। हालांकि पहले संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में पेमेंट हो रही थी, लेकिन अब युआन में इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर बैंक डॉलर में ट्रेड सेटल नहीं कर रहे हैं तो कुछ रिफाइनर उन्हें युआन जैसी दूसरी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि सबसे पहले ये काम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जून में किया था। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि भारत की कम से कम 2 प्राइवेट रिफाइनरीज कंपनियां भी युआन में पेमेंट कर रही हैं। भारत में अभी 3 रिफाइनरी कंपनीज हैं जिनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी एंड HCPL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। हालांकि इन तीनों ही कंपनीज ने अभी इसके बारे में कोई भी बात खुलकर नहीं की है कि उन्होंने युआन में पेमेंट किया है या नहीं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में रशिया से तेल का इंपोर्ट जून में रिकॉर्ड बना चुका है। जून में हर रोज इसकी मात्रा 22 लाख बैरल हो गई है। भारत रशिया से अपनी जरूरत का तकरीबन 45% ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक युआन को लगातार दुनिया स्वीकार कर रही है और ये अमेरिका के डॉलर के एक छत्र राज को खत्म करने की लहर है। भारतीय रिफाइनर रूसी कच्चे तेल का कुछ पेमेंट युआन में ऐसे समय में कर रहे हैं जब चीन अपनी करेंसी को नई ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रचारित कर रहा है। डॉलर लंबे समय से ग्लोबल करेंसी की भूमिका में है। हालांकि मौजूदा हालत में डॉलर का दबदबा कम होता नजर आ रहा है। रशिया के ऊपर प्रतिबंधों से भी डॉलर का दबदबा कम हुआ है, जबकि युआन का महत्व बढ़ गया है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाइना से हमारे मतभेद होते हुए भी हम चाइना की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो हम पेमेंट है वो युआन में कर रहे हैं। हम रशिया से ये पेमेंट युआन में इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि रशिया डिस्काउंटेड रेट पे इंडिया को ऑयल सप्लाई कर रहा है।
तो इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? ऐसे में इंडिया को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड टर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।